तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये पुरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने जो 56 चर्चाएं की थी, इसमें हम लोगों ने रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम खंड के 22 परिच्छेद की चर्चा कर ली, 2 अध्याय तक की, और 22वें परिच्छेद के तीसरे अध्याय की चर्चा चल रही है। जबकि श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं दक्षिणेश्वर के अपने उस कमरे में। 1 जनवरी 1883 का दिन है। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं। भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते देखते हृदय में वात्सल्य रस उमड़ने लगा, अंग पुलकित होने लगे। क्या यशोदा माता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थी? देखते ही देखते फिर आप समाधिलीन हो गए। कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे, वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतनी उद्दीपना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले 10 भुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरी मूर्ति है, इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके बाद द्विभुजा मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इससे भी परे है केवल ज्योति दर्शन। श्री रामकृष्ण देव अपने ही अनुभवों का वर्णन किस प्रकार से पहले उन्हें महाक्षण हुआ, उसके बाद आगे चलते गए, फिर निर्गुण निराकार का दर्शन हुआ, ज्योति दर्शन हुआ, और ये अद्भुत उनकी वात्सल्य भाव की अवस्था, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। माँ शारदा को पूछा श्री रामकृष्ण देव के बारे में कि माँ, मैं तो देवी का ध्यान करता हूं, तो क्या श्री रामकृष्ण का देवी के रूप में ध्यान कर सकता हूं? तो माँ शारदा देवी ने कहा, देखो बेटा, वे देवता भी हैं, देवी भी हैं, वे पुरुष भी हैं, प्रकृति भी हैं। ये समझना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमारे मतलब तो यही है कि कामारपुकुर में ये गदाधर नाम के बालक हुए, वे तो पुरुष थे, उसमें किस प्रकार से स्त्री का भाव आ सकता है? पर यह मानो अद्भुत बात कि श्री रामकृष्ण देव में यह दोनों भाव एक साथ रहता था, और वात्सल्य भाव जो केवल माता के उदर में होता है, जिस प्रकार का वात्सल्य भाव, उस प्रकार का वात्सल्य भाव, जिस प्रकार का वात्सल्य भाव यशोदा माता को होता था श्री कृष्ण को देख करके। राखाल मानो उसी श्री कृष्ण के सखा हैं और उसी व्रज के सखा हैं, उस गोपाल के सखा हैं। तो मानो जिस प्रकार का भाव गोपाल को, कृष्ण को देख करके यशोदा माता को होता था, उसी प्रकार का भाव श्री रामकृष्ण को पुरुष देह में होते हुए भी हो रहा है। यह अद्भुत बात। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है, जब तक जीव जगत हम तुम यह ज्ञान रहता है। जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब चुप हो जाना पड़ता है। जैसे त्रेलंग स्वामी एक बहुत बड़े सन्यासी हो गए, बनारस में रहते थे, वाराणसी में, और श्री रामकृष्ण देव उनके दर्शन करने गए थे 1878 में के आसपास, या उससे भी पहले। श्री रामकृष्ण देव 1868 में जब श्री रामकृष्ण देव गए थे वहां पर बनारस, वाराणसी तीर्थ यात्रा में मथुरनाथ विश्वास के साथ,
जिस तीर्थ यात्रा में उन्होंने बीच में देवघर के पास संथाल आदिवासियों को यह भोजन कराया था, वस्त्र दिलवाए थे, सेवा की, मानो शिव ज्ञान से जीव सेवा का सूत्रपात किया था खुद ही अपने जीवन में। उसी तीर्थ यात्रा के समय जब बनारस में गए तो वाराणसी में उस समय त्रैलंग स्वामी जीवित थे। ऐसा कहते हैं कब करीब 208 साल तक की उनकी उम्र थी। उसके बाद भी श्री रामकृष्ण जब मिले थे तब तो अत्यंत बूढ़े हो गए थे और सदैव मौन रहते थे। मौन रहते हुए ही उन्होंने यह इशारा किया था कि रामकृष्ण परमहंस उच्च अवस्था के हैं, और रामकृष्ण परमहंस ने भी उनके बारे में कहा था अत्यंत उच्च अवस्था में वे अवस्थित हैं। तो कहते हैं जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब चुप हो जाना पड़ता है। जैसे त्रैलंग स्वामी चुप, मौन, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, उनके पास बैठने से ही सब हो जाता है। ब्रह्मभोज के समय नहीं देखा, पहले खूब गुल गपाड़ा मचता है, जो जो पेट भरता जाता है त्यों तो आवाज घटती जाती है। जब दही आया तब सुप सुप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा समाधि, तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती। मास्टर और प्राण कृष्ण से कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्मज्ञान की डींग मारते हैं परंतु नीचे स्तर की वस्तुएं लेकर मग्न रहते हैं। घर द्वार, धनमान, इंद्रिय सुख, मोनूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम यही सब दिख पड़ते हैं। कलकत्ता में मोनूमेंट है, बहुत ऊंची इमारत है, तो वहां पर जब ऊंचे जाते हैं तो जब तक नीचे रहते हैं मोनूमेंट के तब तक तो ये सब दिखता है, गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम यही सब दिख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश, समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है। तब घर द्वार, घोड़ा, गाड़ी, आदमी, इन पर मन नहीं रमता, ये सब चींटी जैसे नजर आते हैं। जो लोग एरोप्लेन में जाते हैं उनको पता है, जब कभी कभी फ्लाइट में वो लैंडिंग के समय प्रॉब्लम होता है तो एरोप्लेन वो चारों ओर मंडराता है। अभी उसको लैंडिंग के लिए समय सिग्नल नहीं मिला तो वो सिटी के ऊपर ही मंडरा रहा है। तब उस समय देखते हैं कि वो जितने ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये सब इतने छोटे छोटे खिलौने के मकान के समान दिखते, इतने छोटे छोटे। उस समय उसका कोई ये नहीं है। इसीलिए कहा कि हैव ए स्पिरिचुअल फ्लाइट। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में, लगता है कि हमारे जीवन में बहुत समस्या आ गई, बहुत निराशा हताशा है, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दो अवस्था हो सकती है, या तो समस्याओं का समाधान करो या उनको सामना करो। नहीं सामना कर सकते और एक दूसरा उपाय है, ट्रैफिक जाम में फंस गए तो दो उपाय है। एक तो कैसे भी करके ट्रैफिक में से रवाना होना, उससे जूझना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, राह देखनी पड़ेगी, समय सापेक्ष धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा उपाय है फ्लाइट में जाओ, ऊपर से जाओ तो कोई फिर ट्रैफिक जाम नहीं। ये जितना ट्रैफिक जाम सब नीचे लेवल पर है, रास्ते पर है, ऊपर से उड़ने पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं। उसी प्रकार के समस्याओं का बहुत सारा ट्रैफिक जब हो जाता है तो हैव ए स्पिरिचुअल फ्लाइट। जब मन को ऊर्ध्व गति से हम ले गए और मन जब ऊंची अवस्था में रहता है तब ये संसार की जितनी समस्याएं ये बहुत इतनी छोटी छोटी दिखती है कि अरे उसमें क्या है, ये अपने आप वो मन जब ऊंचे उठ जाता है तब ऐसा होता है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ऊपर उठने पर ये सब छोटे छोटा लगता है, ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है, काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। काठ जब जलता है तब राचट आवाज होती है और कड़वा धुआं भी निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है, अंत में केवल शांति रह जाती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतना ही शीतलता का अनुभव होता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है। परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है, एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो श्री रामकृष्ण देव ये बार बार कहते थे, देखो ये जो कुछ भी कर रहे हो ये सब शून्य है, सब शून्य। हाँ सब शून्य। करोड़ों रुपया होगा, जो भी होगा, जितना कार्य कर रहे हो, ये सब कुछ
सब शून्य। ये शून्य के बाद यदि एक रखो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, पर पहले एक रखो, उसके बाद एक शून्य तो 10, 2 शून्य 100, 3 शून्य 1000, वो कीमत बढ़ती जाएगी, पर एक पहले रख लो। वो एक है भगवान। भगवान को साथ में रखने के बाद जितना ये सब होता है, सबका गिनती बढ़ती जाती है। वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं बढ़ती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। एक के बाद 10, शून्य की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, शून्य माने शून्य, पर उसके आगे एक लगा दो, ये सारा संसार शून्य है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। पर पहले भगवान को साथ में रखो तो प्रत्येक की वैल्यू बढ़ जाती है, वो शून्य की वैल्यू बढ़ जाती है। एक शून्य की वैल्यू 10 हो जाती है, 2 शून्य की वैल्यू 100 हो जाती है। अलग रख दो शून्य, एक को छोड़ दो, वो शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई जीरो वैल्यू का जीरो ही वैल्यू है। उसी जीरो वैल्यू से, शून्य के वैल्यू से एक दे देने से वो 10 हो जाता है, 2 शून्य के आगे देने से, एक देने से 100 हो जाता है। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है, पर एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के 8वें अध्यक्ष थे। वे बार बार श्री रामकृष्ण की के इस उपदेश को बार बार कहते थे। जब कोई कहता था मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और हमको ये हो गया, हमको ये हो गया, तो महाराज बोलते बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, पर जान करके रखना इसका मूल्य शून्य है। यदि ईश्वर को साथ में नहीं रखा, ईश्वर को साथ में रखा तो इसका सबका मूल्य है। ईश्वर को साथ में रख करके यदि 10 अच्छे काम किए तो वो 10 की वैल्यू है, 100 अच्छे काम किए तो 100 की वैल्यू है, और नहीं तो 1000 काम किए पर भगवान को साथ में नहीं रखा तो उसका शून्य है। वो 3 आंकड़े हैं, 3 शून्य, पर एक नहीं है। एक को साथ में रखो, पहले एक को साथ में रखो। इसीलिए सन्यासी को भी बोलते थे विश्वदानंद जी महाराज, देखो याद रखना, ये जो रामकृष्ण मिशन है ना, इसका नाम याद रखना, पहले रामकृष्ण फिर मिशन, पहले रामकृष्ण फिर मठ। ये जितना हॉस्पिटल, जितनी सब बातें, जितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितना करोड़ों का काम, जितनी सेवा काम, ये जितना सब कार्य हो रहा है, ये सब मिशन का कार्य है। इस मिशन के कार्य का कोई वैल्यू नहीं यदि रामकृष्ण नहीं रहे तो। ये रामकृष्ण को पहले रखो साथ में, रामकृष्ण देव का की सेवा ऐसा मान करके करो कि रामकृष्ण देव का कार्य है, ईश्वर का कार्य है, तब तो फिर ये सबकी वैल्यू, और नहीं तो शून्य। रामकृष्ण मिशन माइनस रामकृष्ण इज इक्वल टू 0। चाहे कितना करोड़ों का काम किया हो, करोड़ों बिल्डिंग बना लिए, बहुत सारी बिल्डिंग बना लिए, हजारों सेंटर हो गए, 0। रामकृष्ण को रखने के बाद छोटा सा काम हुआ, उस बहुत वैल्यू। तो रामकृष्ण मुख्य है, बाद में मिशन। ईश्वर मुख्य है, वो एक नंबर पहले लगा दो, उसके बाद 0 लगाते जाओ, जितना 0 लगाओ ये सब की वैल्यू हो जाएगी। प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री रामकृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात कोई कोई नीचे उतरकर विद्या का मय, भक्ति का मय लेकर रहते हैं। हाट का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद आदि। वे भक्ति का मय लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मय रखा था। श्री रामकृष्ण की स्वयं भी उसी प्रकार की अवस्था है, उन्होंने ईश्वर के दर्शन कर लिए, फिर भी वे संसार के कल्याण के लिए रह रहे हैं। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते हुए नहीं मिल सकते। सूत के रेशे निकले हुए हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। बहुत ही इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते हुए नहीं मिल सकते। सूत के रेशे निकले हुए हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। ये जो लोग सिलाई बुनाई का काम करते हैं उनको मालूम है, पहले सुई में धागा डालना पड़ता है और वो धागा को एकदम बारीक करना पड़ता है, नहीं तो सुई की नोक में जाता ही नहीं है। थोड़ी सी भी गठन रह गई, थोड़ी सी भी अड़चन रह गई, वो सुई में नहीं जाएगा धागा। उसी प्रकार से थोड़ी सी भी आसक्ति रह गई तो ईश्वर के दर्शन नहीं होते। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं, जैसे जली रस्सी। रस्सी का आकार तो है पर फूंकने से ही उड़ जाती है। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी
वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। यह श्री रामकृष्ण का बहुत बढ़िया इक्वेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक। जो शुद्ध मन है वही शुद्ध बुद्धि है, वही शुद्ध आत्मा है। जहां शुद्ध होने के बाद फिर कोई डिफरेंशिएशन, और पूर्ण जब तक शुद्ध नहीं होता तक वह मन शुद्ध नहीं कहलाता। जहां मन शुद्ध हो गया तो फिर वही शुद्ध बुद्धि और वही शुद्ध आत्मा, वो सब एक है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं। इतना कहकर श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। उसका मर्म यह है, मन चल सैर करने चल, काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो पत्नियों में से तो निवृत्ति को साथ लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना। बहुत बढ़िया ये भजन है राम प्रसाद का। आय रे मन बेड़ाते जाबी, काली कल्पतरु मूले रे चारी फल कुड़ाए पाबी, प्रवृत्ति निवृत्ति जाया निवृत्ति रे संगे लिबी, विवेक नामे तार बेटा रे तत्व कथा तोर सुधाबी। तो कहते हैं चल मन घूमने चलो। कहाँ घूमने चलो? काली कल्पतरु वृक्ष के नीचे घूमने चलो। और वहां पर बहुत सारे फल हैं, 4 प्रकार के फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों प्रकार के फल मिल जाएंगे। चलो घूमने चलो, काली पेड़ के नीचे आयरे पर बेड़ाते जावी, चलो घूमने चले रे मन। राम प्रसाद बोलते हैं चलो सैर करने के लिए, काली रूपी कल्पलता है के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। और फिर कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 प्रकार की जो तुम्हारी पत्नी है उसमें से निवृत्ति को साथ में लेना, प्रवृत्ति को छोड़ देना। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति मतलब संसार की ओर जाना, निवृत्ति माने ईश्वर की ओर जाना। निवृत्ति संसार से निवृत्ति लेना, उसका मतलब ईश्वर की ओर प्रवृत्ति कर। तो संसार से निवृत्ति लेना और यह प्रवृत्ति निवृत्ति 2 में से निवृत्ति को लेना। 2 में से जो पत्नी है प्रवृत्ति निवृत्ति में से निवृत्ति को साथ में लेना, और उसी का जो पुत्र है विवेक, उससे तत्व की बातें पूछना। कि विवेक जो है वो निवृत्ति का लड़का है, उसको सब तत्व की बातें पूछना। इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं। ये राम प्रसाद के श्री रामकृष्ण इन भजनों को गाते हैं। श्री रामकृष्ण का श्री राधा भाव। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं। हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं। हाजरा महाशय के बारे में बताया है कि श्री रामकृष्ण की लीला में एक विचित्र पात्र है, एक बहुत मजेदार पात्र। ये उनके जैसे सभी प्रकार के लीला में श्री राम जब ईश्वर आते हैं उनके साथ कुछ ऐसे पात्र होते हैं, हम लोग ड्रामा में भी देखते हैं। जब कोई भी ड्रामा हो, थिएटर हो या सिनेमा हो, तो केवल हीरो हीरोइन से नहीं चलता, विलियन भी चाहिए। नहीं तो केवल हीरो हीरोइन से कोई फिल्म नहीं बनती, ना कोई ड्रामा बनता है। तो विलियन भी चाहिए, एक आध जोकर भी चाहिए जो हंसाने वाला हो। ये सभी से लीला होती है, उसी से मजा आता है, खेल जमता है। ऐसे खेल नहीं जमता। तो लीला पुष्टाई होय ना, जगाई माधाई ना होले लीला पुष्टाई होय ना। श्री चैतन्य देव आए, उनके जगाई माधाई आए। तो उसी प्रकार से प्रत्येक समय जटिले कुटिले ना होले लीला पुष्टाई होना। जटिल कुटिल आए थे श्री कृष्ण भगवान का। हर एक समय जब जब ईश्वर आते हैं तो उनके साथ ये जटिल कुटिल लोग आते हैं। वो उससे क्या होता है, ये जो लीला है वो और सुमधुर हो जाती है। हम लोग को केवल मीठा 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 दे, केवल जलेबी जलेबी खाओ, दिन रात जलेबी खाओ, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा तीखा भी बीच बीच में चाहिए, थोड़ा नमकीन भी चाहिए। तो ये नमकीन पात्र है ये हाजरा महाशय, बहुत मजेदार पात्र। तो ये हाजरा महाशय वहां बरंडा में बैठे रहते थे। तो श्री रामकृष्ण के पास कोई जाता था दर्शन करने के लिए, अरे क्या जाते हो उसके पास, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, असली महात्मा मैं हूँ। खुद ही बोलते थे असली महात्मा मैं हूँ। वो तो कुछ नहीं, सारा दिन में एक बार भी मंत्र जाप नहीं करता। देखो मैं दिन रात मंत्र जाप करता हूँ। बहुत बड़ी माला रखे थे, दाढ़ी रखे थे, और
जहां कोई आया देखे कि बहुत पैसे वाला कोई भक्त आ रहा है, तुरंत एकदम से माला जप शुरू कर दिया, इतना इंप्रेशन जमाने के लिए, यार देखो मैं कितना बड़ा हूँ, और इस प्रकार से तिलक लगाया, दाढ़ी लगाया, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अरे मेरे को तो ये समाधि लग जाती है, वो लग जाती है, उसको तो कुछ नहीं होता, रामकृष्ण परमहंस तुम लोग बेवकूफ हो, रामकृष्ण परमहंस जाते हो। और ये इतनी मसालेदार बात करते थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, ये तो एकदम उनके फ्रेंड बन गए। श्री रामकृष्ण देव मजाक में बोलते थे, अरे हाजरा तो नरेंद्र का फ्रेंड है, फ्रेंड, वो फ्रेंड तो बोल नहीं सकते, फ्रेंड बोले, हाजरा नरेंद्र का फ्रेंड है। तो ये दोनों में अच्छी जमती थी, दोनों अपना हुक्का पी करके एक दूसरे को, रामकृष्ण देव की बहुत मजा उड़ाया करते थे, खिल्ली उड़ाते थे, देखो कुछ नहीं इसमें, और हाजरा माँ से देखो मुझे सब आता है, मेरे में ज्ञान है, सब कुछ है, कितना मैं सारा दिन जप करता रहता हूँ, तुम लोग कहाँ वहां जाते हो, तो सारा दिन में कुछ नहीं जप करते हैं, मेरे पास आओ, मैं ही सच्चा महात्मा हूँ, सच ऐसा बोलते थे। और सचमुच में पहले घुसने के पहले ही भक्त लोग को लूट लेते थे, बोले यहाँ रखो, पहले दक्षिणा चूके, पहले रखो यहाँ। तो ये हाजरा महाशय और रामकृष्ण को बोलते थे, तुमको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, रामकृष्ण को कहते तुमको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, देखो इस प्रकार से नहीं होता है कि कुछ इंप्रेशन जमाना पड़ता है, कम से कम इंप्रेशन जमाने के लिए एक आध माला रखो मेरे समान। वो उल्टा ऊपर से उनको और उनकी सब थ्योरी उल्टी कर देते थे। श्री रामकृष्ण बोलते देखो पैसे के त्याग के बिना नहीं होगा, अरे भगवान तो पैसे के द्वारा ही तो होता है, ये संसार ये तो भगवान का ही है, पैसा भी तो उन्हीं का है, उसके बिना कैसे चलेगा, ये तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बहुत पैसा कमाओ, सबको बोलो बहुत पैसा कमाओ, इसकी बात मत सुनना, कुछ नहीं होगा, बहुत पैसा कमाओ, ये तो ईश्वर की तो माया है, माया छोड़ के क्या ईश्वर मिलते हैं, वो तो उनके साथ आते हैं, और ईश्वर को क्या कमी है जो तुमको नहीं दोगे, जो ईश्वर को लेगा तो वो तो पहले अपना राज्य दे देंगे, बाद में फिर खुद मिलेंगे। सब जितना रामकृष्ण बोलते थे, देखो केवल शुद्ध भक्ति करो, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। हाजरा माँ से ठीक उल्टा बोलेंगे, अरे तो सब मांगो, अरे उनके पास क्या कोई कमी है देने को, मांग लो, पैसा मांग लो उनसे। जितना थ्योरी सब रामकृष्ण का उल्टा कर देते, उनसे उल्टा बोलते थे, पर रामकृष्ण देव सब सहन करते थे। इधर रामकृष्ण देव कहते हैं, हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं, श्री रामकृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है, अगर यहाँ स्वयं को लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह है तो हाजरा छोटी दरगाह है। सब लोग हंसते हैं। नव कुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, अहंकार की मूर्ति है। श्री रामकृष्ण देव समझ पाते थे, और वो देखा इतने सारे भक्त लोग बैठे हैं, बहुत बुरा लगा उसको तो ये चाहिए, मैं कुछ कम हूं, मेरे आने पर कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो भक्तों के वार्तालाप देख करके चले गए। श्री रामकृष्ण देखो अहंकार की मूर्ति, श्री रामकृष्ण अंतर्यामी है, देख पाते हैं ये अहंकार की मूर्ति, जब तक अहंकार रहेगा वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दिन के 8 बज चुके हैं। प्राण कृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली। उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है। एक वैरागी गोपी यंत्र एक तारे की सूरत चकलका लेकर श्री रामकृष्ण के कमरे में गा रहे हैं। गीतों का आशय यह है, वैरागी गोपी यंत्र, ये गोपी यंत्र बंगाल में रहता है, वो एक तारा के समान रहता है। तो गीतों का आशय यह है, नित्यानंद का जहाज आया है, तुम्हें पार हो जाना हो तो इस पर आ जाओ। 6 गोरे इस पर सदा पहरा देते हैं, उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है। सदर दरवाजा खोलकर वे धन रत्न लुटा रहे हैं। ये जितने गीत अभी हम लोग बता रहे हैं ये सब की कैसेट हो गई है, ये कैसेट सुनना चाहिए। कथामृत 6 भाग हैं। सॉन्ग फ्रॉम कथामृत पार्ट 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भाग हैं। तो ये 6 भाग में ये सब गाने जो श्री रामकृष्ण ने गाए थे कथामृत में, जिनका वर्णन आता है, ये सब गाने, ये सब भजन जिस सुर में श्री रामकृष्ण गाते थे, उनका स्वर तो उनका नहीं है, स्वर तो दूसरे किसी का है, परंतु जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण गाते थे उस प्रकार से प्रयत्न किया गया। क्यों? जब ये कैसेट बनाई गई तो जो हमारे वरिष्ठ सन्यासी थे उनको पूछा गया श्री रामकृष्ण किस प्रकार से ये गीत गाते थे, तो उनके डायरेक्ट डिसाइपल ने उनके डिसाइपल को जो सिखाया, जिस प्रकार से बताया कि इस प्रकार से रामकृष्ण, हमने सुना है अखंडानंद जी महाराज से कि रामकृष्ण इस प्रकार गाते थे, तो अखंडानंद जी महाराज ने जो सुनाया उस जिस प्रकार का सुर बताया उसी सुर से बनाया गया।
तो ये सब कैसेट में आपको मिलेंगे, सीडी भी बन गई है। सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृता पार्ट 1 2 3 4 5 6। একজন বৈরাগী গোপীযন্ত্র ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছে, নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে, তোরা পারে যাবি তো ঘর ঘর এসে, ছয় মনোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা, বুক পিঠে তার ঢাল খাড়া ধরা, तारा सदर द्वार अलगा करे, रत्न मानिक बिलाচ্ছে। कहने का मतलब नित्यानंद का जहाज आया है। नित्यानंद मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, उनके साथ साथ रहते थे नित्यानंद। तो नित्यानंद जहाज लाए हैं। किस लिए जहाज लाए? सबको पार कराएंगे, भवसागर पार करके सबको भगवान के पास ले जाएंगे, कीर्तन कराएंगे, सबको पार ले जाएंगे। नित्यानंद का जहाज आया है, तुम्हें पार हो जाना हो तो इस पर आ जाओ। 6 गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं, उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है। सदा दरवाजा खोलकर वे धन रत्न लुटा रहे हैं। दूसरा गीत है, दूसरा गीत है श्री रामकृष्ण गाते हैं, इस समय घर छा लेना, इस बार वर्षा जोरों की होगी, सावधान हो जाओ, अदरक का पानी पीकर अपने काम पर डट जाओ। जब श्रावण मास लग जाएगा तब कुछ भी न सूझेगा, छप्पर का टाट सड़ जाएगा, फिर तुम घर न छा सकोगे। जब झकोरे लगेंगे तब छप्पर उड़ जाएगा, घर वीरान हो जाएगा, तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा। तो क्या करो, अभी इस बार वर्षा आने वाली है, तैयार हो जाओ। एक बार वर्षा भारी, এই বেলানে ভর ছে, এবারে বর্ষা ভারী, হো হুশারি, লাগো আদা জল খেয়ে, যখন আসবে শ্রাবণা দেখতে দেবে না, জাস বাখারি পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না, যেমন আসবে ঝটকা উড়বে মটকা, মটকা যাবে ফাঁক হয়ে, तो यही बोला ने घर छे। अरे अभी से मकान को रिपेयर करा लो, बाद में जब वर्षा आएगी, इतनी जोर की वर्षा होगी, फिर ऊपर छत पर चढ़ करके फिर रिपेयरिंग काम नहीं होगा, फिर पानी में रहना और फिर घर छोड़ करके दूसरे घर में जाना पड़ेगा। उस समय भारी वर्षा में बहुत तकलीफ होगी, अभी से तैयारी कर लो। कहने का मतलब कब बुलावा आएगा कुछ ठीक नहीं है, अभी से सब रिपेयरिंग कर लो, मन का रिपेयरिंग अभी से कर लो, बाद में झटका आएगा, एक झटके में सब खत्म। बोले क्या हुआ? बोले अटैक आया, खत्म। तो आएगा झटका और फिर उस समय होशियारी कुछ नहीं चलेगी। अभी जो करना है, अभी आने वाली वर्षा उसके बाद में उसकी तैयारी कर लो। फिर और गीत गाते हैं श्री रामकृष्ण देव, किसके भाव में नदिये में जाकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते हुए भी हरिनाम गा रहे हो, किसका भाव लेकर तुमने ये भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया, कुछ समझ में नहीं आता। यह अभी तीसरा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में गीत है। कार भावे नोदे ऐसे, नदे मने नदिया में जहां श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बंगाल में। कार भावे नोदे ऐसे कांगाल बेशे, हरि होए बोलचो हरि, कारे भावे धरेचो भाव, एमन स्वभाव ताओ बुझते नारी। ये बहुत बढ़िया, जब तक बंगला वो गीत नहीं सुनेंगे तब तक उसकी मजा नहीं आएगी। इसमें तो अनुवाद तो दिया है, पर वो ओरिजिनल गीत की अलग मजा है। किसके भाव में नदी में आकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते भी हरि नाम गा रहे हो। स्वयं हरि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और वे हरि नाम कर रहे हैं। किसका भाव लेकर तुमने ये भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया, कुछ समझ में नहीं आता। श्री रामकृष्ण गाना सुन रहे हैं, इसी समय श्री केदार चटर्जी आए और उन्होंने प्रणाम किया। वे ऑफिस की पोशाक में चोगा अचकन पहने और घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं, परंतु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आंखों में से आंसू की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं, हृदय में गोपी भाव विराजमान है। केदार को देखकर श्री रामकृष्ण के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए, खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे। क्यों सखी, यह वन अभी कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं, अब तो चला नहीं जाता। श्री राधिका के भावावेश में गाते ही श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए, चित्रवत खड़े हैं, नेत्रों के दोनों कोरों से आनंदाश्रु लुढ़क रहे हैं। भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके केदार उनकी स्तुति करने लगे। हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वेद्यम योगी ध्यान गम्यम जनन मरण भृति भंशम
सच्चित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मिले। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। केदार को अपने घर हाली शहर से कलकत्ते के काम पर जाना था। रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करके क्या जा रहे हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने विदाई ली। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए कि दोपहर का समय हो गया। श्री रामलाल श्री रामकृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद ले आए। कमरे के आसन पर दक्षिणा से बैठकर श्री रामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया, थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया। भोजन करके श्री रामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। ये देखो, सुबह से चल रहा है, 1 जनवरी 1883। सुबह से कितने भक्त आए, कितने गीत हो रहे हैं, कितनी बातें हो रही, कितना उपदेश हो रहा है। थोड़ा सा बीच में लंच ब्रेक हुआ, अभी फिर दूसरे भक्त आना शुरू। रेस्ट विश्राम नहीं है श्री रामकृष्ण। घोर, हम लोग कहते बहुत बड़े भक्त थे और स्वामी विवेकानंद तो बड़े कर्मयोगी थे, तो श्री रामकृष्ण कम कर्मयोगी थे। सारा दिन कर्म कर रहे हैं, सारा दिन इतना कार्य कर रहे हैं, और वो भी माँ के लिए, जगदम्बा के लिए। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त पूछते, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, उपाय 2 हैं, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। उपाय माने रास्ता। काहे का उपाय? उनको प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने की कौन से क्या उपाय है? तो श्री राम कहने का 2 उपाय हैं मुख्य। एक ज्ञान का रास्ता है, एक भक्ति का रास्ता है। एक अनुराग का रास्ता, भक्ति का राग, और दूसरा विचार मार्ग। विचार माने ज्ञान मार्ग। सत असत का विचार। एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत्य या अनित्य है। इंद्रजाल दिखाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है, यही विचार है। तो कभी कभी जादूगर आता है, वो इतना जादू दिखाता है, थाली में से वो निकालता है, तलवार में से ऐसा करता है, उसको तलवार से काटता है, कितनी सारी चीजें दिखाता है। एक बैग में से कितनी सारी रुपये के रुपये ढेर लग जाते हैं। एक ही बैग में से, इतनी छोटी सी बैग में से इतने सारे रुपये निकाल देता है। ये सब भेल की, ऑल इल्यूशन। अरे सचमुच में उसके पास उतना रुपया रखता है और नकली असली रुपया रहता, थोड़ी यहाँ भीख मांगने आता, जादूगरी का करतब दिखाने के लिए आता। ये सब असत्य है, सब मिथ्या है। आधे घंटे बाद न वो रुपया रहेगा, न वो थैली रहेगी, कुछ नहीं। जादू सब सिमट जाएगा, जादूगर रहेगा। जादूगर ठीक है, जादूगर सत्य, उसका जादू असत्य। ईश्वर है, ये सब ईश्वर का जादू। अभी ये है, अभी दिखता है, अभी नहीं दिखता है। अभी देख रहे हैं कि ओहो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और बस भूकंप आया, 7 सेकंड में खत्म, एकदम जमीन पर सो गई। 7 मंजिले की बिल्डिंग भुज में, नीचे ऐसा जैसे सो जाते हैं, एकदम साष्टांग प्रणाम करके चली गई, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, कुछ सेकंड के भीतर में खत्म। अभी थे, अभी नहीं। ये जादू 2 दिन का, परंतु जादूगर यह नित्य, ईश्वर यह नित्य। तो कहते हैं इसी का नाम ज्ञान है, जानना। नित्य और नित्य क्या है, अनित्य क्या है, टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है। सत्य है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब अनित्य है। इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है, यही विचार है। विवेक और वैराग्य, इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं में विरक्ति। यह एकाएक नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा होते ही वो मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों से श्री रामकृष्ण कहते, पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। किसी की हिम्मत नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं होती, कलकत्ते आदमी को बोलो ये सब छोड़ दो, तुरंत लगाएगा 2 तमाचा। छोड़ने का बोलते हम लोग अभी नया लेटेस्ट आइटम खरीदने जा रहे हैं, उसमें छोड़ने की बात कहाँ आई, और चाहिए हमको। इनको छोड़ने की बात करने से फिर दूसरी बार बुलाएंगे नहीं। लास्ट विजिट तुम्हारी, अब विजिट फीस भी नहीं मिलेगी, इस विजिट की भी फीस नहीं मिलेगी, और बाद में यहाँ नहीं आना, भाई लास्ट विजिट तुम्हारी। हमको ये सब बातें मत सुनाओ।
हाँ ये सुनाओ कैसे रातों रात करोड़पति हुआ जाता है। कलकत्ता ये समझना है श्री रामकृष्ण की कोड लैंग्वेज है। कलकत्ता माने ऐसा नहीं शामिल नहीं है। कलकत्ते का मतलब श्री रामकृष्ण कामारपुकुर गांव में रहते थे, इसीलिए वहां कहा करते थे, गांव में जब बात होती थी वहां सबसे बड़ा जो शहर नजदीक का था वो कलकत्ता था और कैपिटल था। इसीलिए जब लोग बातचीत करते हैं गांव वाले ये कहते हैं भाई कलकत्ते वाले माने शहर वाले लोग तो ऐसा खाते हैं और कलकत्ते वाले तो ऐसी बात करते। कलकत्ता माने शहर के लोग, ये कलकत्ता माने शहर, कोई भी शहर, उसमें बड़ौदा भी है, बंबई भी है, कलकत्ता माने सभी शहर की बात है। ये जितने शहर वाले हैं, शहर वाले मतलब जिन लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का आकंठ पान किया है, जिन्होंने पाश्चात्य ये शिक्षा पद्धति में एडमिशन लिया है, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं, जो शिक्षित हैं, जो इस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग गए हैं, वे तो यही सोचते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पैसा पैसा पैसा। और ऐसे लोगों को बोलो कि तुम त्याग करो तो मारने दौड़ेंगे। बोले किसी की मजाल नहीं, श्री राम कैसे कहते, किसी की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं होगी कि कलकत्ता वासी को या शहर वासी को बोलो कि तुम सब कुछ छोड़ो। सब कुछ छोड़ने का तो सवाल ही बोलने से जो खत्म, थोड़ा थोड़ा छोड़ने का बोलते हैं तो भी बाद में दूसरी बार नहीं आते हैं। बोले ये दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। कहते हैं श्री रामकृष्ण पर कलकत्ते के आदमी से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। उनसे यही कहना पड़ता है मन से ही त्याग करो। नहीं बाहर से रहो, अच्छी गाड़ी में घूमो, अच्छा मकान करो, अच्छा खाना खाओ, मन से त्याग करना, आसक्ति का त्याग करना, ऐसा मीठे से बोलना पड़ता है, नहीं तो जीने नहीं देंगे। अभ्यास योग से कामिनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है, यही बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तो हमने देखा श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, 6ठे अध्याय में कहेंगे कि जहां अर्जुन कहते हैं कि मन भगवान आपने ये सब बातें कही कि ध्यान करो, ये सब करो, पर ध्यान करने मन में बैठते हैं तो ध्यान होता ही नहीं है और मन तो बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है। हम लोग तो सोचते थे कि हमारा ही मन ऐसा है, पर अर्जुन का भी मन ऐसा है, सभी का मन ऐसा है। चंचल है मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मने वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान ये मेरा मन तो बड़ा चंचल है, उसको नियंत्रित करना मुझे इतना कठिन लगता है कि वायु को अपने हाथ में मुट्ठी के द्वारा नियंत्रित करना जितना कठिन लगता है उससे अधिक कठिन लगता है मेरे मन को नियंत्रित करना। और श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहते कि तू कायर के समान बात मत कर, परंतु कहते हैं असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन तेरी बात बिल्कुल सच है, इस चंचल मन को वश में करना बड़ा कठिन है, पर फिर कहते हैं असंभव नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यासम वैराग्य के द्वारा यह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं अभ्यास योग से कामिनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है, यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है, तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकलना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकालता। मारवाड़ी भक्त, महाराज आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? मतलब भाई ये जो ये हमारी पहुंच के बाहर है। इस प्रकार से आसक्ति का त्याग करना और वैराग्य लाना और फिर इस प्रकार से विवेक लाना और ये अभ्यास करना, थोड़ा दूसरा वाला रास्ता जरा बताओ। तो आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री रामकृष्ण ये अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो, ऐ मन जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर मां श्यामा कैसे रह सकती है। बहुत सुंदर गीत है। डाक रे मन डाकार मतन केमन श्यामा थाकते पारे, केमन काली थाकते पारे। डाक रे मन डाकार मतन, अरे बुलाने के समान बुलाओ तब तो मां आएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी बुलाते हैं, मेहमान लोगों को बुलाते हैं, अरे आप आना आना आना, हमारे यहाँ इस प्रकार का प्रसंग है, आप आना। मन में तो यही होता है कि नहीं आया तो अच्छा भाई, इतनी झंझट है अब, पर फिर भी अब बोलना तो पड़ता है, कर्टसी के खातर हम लोग बोलते हैं। वो लोग भी समझते हैं कर्टसी के खातर बोल रहे, सबके सामने बोलते हैं आप भी आना। अब उसको बुलाया, ये इसको नहीं बुलाएंगे तो कैसा रहेगा, अब अरे आप भी आना। वो समझ जाते हैं ये बुलाने की खातिर बुलाना, केवल वो कर्टसी के खातर है। परंतु सचमुच में बुलाते हैं, नहीं आना ही पड़ेगा,
व्याकुलता जब दिखाते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, वो मेहमान को इस प्रकार से बोलते हैं, अब कर्सी के खातिर बुलाने के लिए बोले आप भी आइएगा, और बाकी सब लोग तो समझ जाते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही बोला है, अब सबके कर्सी के सबके बैठे साथ में बैठे, हमको बोला आप भी आइएगा। अब ये तो कुछ लोग ऐसे नासमझ होते हैं, वो सचमुच चले आते हैं। अब क्या किया जाए? तो उसके बाद में वो लोग आपस में बात करते रहते हैं, वो भीतर वो है उसको सुन सके कि अरे बोले ये तो आ गए हैं, अभी तो हमारे सोने का तो प्रबंध कुछ है नहीं, अब आ गए क्या किया जाए, उसको सुना सुना करके एक दूसरे करते हैं। और बोले ये खाने का तो हम लोग लाने का सोच रहे थे, वो तो आया ही नहीं। इस प्रकार से सुनाते हैं, तो वो पीछे वाला समझ जाता है कि भाई यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। इसलिए वो बोलता है कि तो फिर ठीक है मैं जाता हूँ, वापस जाता हूँ। तो बोलते कि नहीं आप ठीक है, अब क्या करें, आपको जाना है तो फिर पैकिंग वगैरह शुरू करके उसको ले आते हैं। और वहां तो बंगाल में वो क्या है कि सभी ज्यादातर जो रास्ते हैं वो नदी से जाते हैं, नदी से पार होते हैं। नौका में बैठा करके जब माजी ने नौका छोड़ दी तब बोलते हैं 2 दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। अब मालूम है नौका तो छोड़ दी, उसके पहले बोलना डेंजरस है, कहीं अपना ओपिनियन चेंज कर ले, अच्छा ठीक है आप जब बोल रहे हैं तो रुक ही जाता है। तो ये इस प्रकार से बुलाने से नहीं आते। माँ काली भी जानती है, ये तो ऐसे पुकार रहा है, माँ मुझे दर्शन, छोटे बच्चे जो बोले माँ मुझे ये चाहिए, ठीक है। से कितने बच्चे कितना प्रकार का बोलते रहते हैं, अच्छा माँ मुझे तो इस प्रकार से बंबई जाना है, अच्छा ठीक है बाद में ले जाएंगे। हम भी सोचते कहाँ वो बंबई अभी जाएगा, इतना छोटा बच्चा भी बंबई जाने का बहुत बड़ा, अच्छा ठीक है ले जाएंगे तुम। ध्यान ही नहीं देते हैं, हाँ 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 होगा होगा होगा। उसी प्रकार से ईश्वर भी देखते हैं, हाँ हाँ होगा दर्शन होगा, मालूम है उसको चाहिए भी नहीं, दर्शन देने से तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको भी प्रॉब्लम, इसलिए वो भी चाहते हैं, वो ऐसे ही बोल रहा है, वो भी जानते हैं ऐसा बोल रहे हैं, हम भी जानते हैं हम ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलने खातिर बोल रहे हैं, हाँ हाँ दर्शन। राम प्रसाद बोलते हैं डाकरे मन डाकार मतन केमन श्यामा थाकते पारे केमन काली थाकते पारे। जिस प्रकार से बुलाना चाहिए, मतलब व्याकुलता पूर्वक बुलाओ, देखो माँ कैसे रह जाती, माँ नहीं रह सकती। कोई यदि व्याकुलता पूर्वक माँ को पुकारे, ईश्वर को पुकारे, तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। परंतु श्री रामकृष्ण कहते हैं कि चाहता कौन है? चाहते कोई नहीं, सभी लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को कोई नहीं चाहता। बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी ईश्वर के पास जाने के लिए, पर ईश्वर को चाहना बोले अभी थोड़ी देर वेट कर लो, बाद में ये थोड़ा सा सब निपट लें, उसके बाद में फिर तुम्हारे साथ हम लोग आएंगे, अभी थोड़ा सा दर्शन थोड़ा देर। हम तो बल्कि उल्टा बोलते हैं, भाई थोड़ा दर्शन इतना जल्दी मत देना, क्योंकि मालूम है दर्शन देने के बाद तो फिर खत्म ये वाला मामला। तो बोले अभी थोड़ा ये अभी लीला चलने दो हमारी, अभी तो बहुत हमारा आना बाकी है, 90-95 साल जब हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, जब बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाएंगे और बेड शोर होना शुरू हो जाएगा और सभी लोग कर्ज करेंगे अभी ये बुढ़िया जा नहीं रही है, बूढ़ा जा नहीं रहा है, क्या करें, ऐसा सब बोलना शुरू करेंगे, तब फिर तुम आना, अभी भाई दर्शन मत देना। ये हमारी मन की इच्छा होती, भगवान भी जानते हैं। परंतु श्री रामकृष्ण का वो राम प्रसाद बोलते हैं डाकरे मन डाकार मतन केमन श्यामा थाकते पारे केमन काली थाकते पारे। पुकारने के समान पुकारो तो सही, फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती। श्री रामकृष्ण के 3 दिन 3 रात यदि कोई लगातार माँ के लिए रो दे तो माँ उसको दर्शन दे देगी। 3 दिन 3 रात, एक साल में 365 दिन और 365 रात होती, और एक मनुष्य 25, 50, 75, 100 साल जीता है, तो कितनी रातें और कितना दिन? 10 साल भी जिए तो भी 3650 दिन हो गए, और 100 साल जिए तो 36,500 दिन हो गए। वो 36,500 में से केवल 3 दिन 3 रात, बस बेड़ा पार। व्याकुलता पूर्वक रो दो, श्री राम कहते तुरंत दर्शन हो जाएंगे। 3 दिन 3 रात, ऐसा तो लगता है 3 दिन 3 रात, अरे बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया इक्वेशन है। परंतु ईश्वर के लिए रोना है, उसके लिए तो आंसू का एक बूंद भी नहीं गिरता, एक बूंद नहीं गिरता, 1 घंटा भी हम नहीं रो सकते। ईश्वर के लिए नहीं रो सकते, बाकी सबके लिए रो सकते हैं। तो चलो हमको ये आइटम नहीं मिली, उसके लिए हमको आधा घंटा रोना आता है। वो आदमी हमारे लड़की बिछुड़ गई, लड़की चली गई ससुराल, 24 घंटा रो रहे हैं, 24 घंटा।
रो रहे हैं, लड़की चली गई ससुराल, बहुत रोना आ रहा है, ये रोना आता है, पर ईश्वर के लिए हमें रोना नहीं आता। तो श्री राम कहते हैं राम प्रसाद, डाकरे मन डाकार मतन केमन श्यामा थाकते पारे, केमन काली थाकते पारे। ए मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती है। मारवाड़ी भक्त कहते हैं, महाराज साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का मतलब क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। इतना सुंदर उदाहरण, ये मारवाड़ी जितने व्यापारी हैं इन सब के घर में, ये बहुत अच्छी सिस्टम उनके, सबके घर में उनके पिताजी के फोटो होंगे, केवल पिताजी के नहीं, पिताजी के पिताजी के, केवल पिताजी के पिताजी के नहीं, 7 पीढ़ी के फोटो लोग रखते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है मारवाड़ी लोगों में, ये पूरे परिवार का फोटो रखते हैं और बाप दादा के सब फोटो रखते हैं, ये उनमें बहुत बड़ी खासियत है। तो श्री रामकृष्ण को मालूम है मारवाड़ी भक्तों के यहाँ घर में गए हैं, कितने सारे फोटो उनके पिताजी वगैरह होंगे, तो उन्होंने यही उदाहरण दिया, देखो तुम लोग पिताजी का फोटो रखे हो, क्यों रखे हो? पिताजी का फोटो देखने से पिताजी की जैसे याद आती है, उसी प्रकार से ईश्वर की पूजा करने से, ईश्वर की मूर्ति देखने से ईश्वर की याद आती है, इसलिए ईश्वर की मूर्ति पूजा का महत्व है। जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार का रूप कैसे हो जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं, वैसा ही महाकाश चिदाकाश के एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही है, आद्या शक्ति की ही क्रीड़ा है। ये बहुत ही गहन बात श्री रामकृष्ण छोटी सी बात में कह रहे हैं कि अवतार लीला भी आद्या शक्ति की ही क्रीड़ा है, अवतार भी एक रूप ही है। असंख्य इस प्रकार से महाकाश चिदाकाश में एक एक रूप आविर्भूत होते दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही है, अवतार लीला भी आद्या शक्ति की क्रीड़ा है। वो जो जगदम्बा पराशक्ति, उसी की लीला का एक अंश है जहां पर की अवतार ग्रहण करते हैं, ईश्वर स्वयं ग्रहण करते हैं। इसके बाद की जो चर्चा है वे हम लोग बाद में करेंगे, आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।